देखो, एब्सर्ड ड्रामा सबवर्ट लॉजिक, इट्स realizes the unexpected and logical impossible। एब्सर्ड ड्रामा की डेफिनेशन दी है ये, है ना। कुछ अजीब अजीब से शब्द आए हैं। सबवर्ट का देखा, देखो सबवर्ट्स शायद काम नहीं करेगा, है ना। नहीं, लो 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 लो, दोनों कर सकते हो कनेक्ट। पासवर्ड रहेगा 1234 1234, गैलेक्सी S24 1234। ये भागेगा तेज। नेक्स्ट वर्ड है रियलाइसेस, आनंद, आनंद आना। अनएक्सपेक्टेड का पता ही होगा, अप्रत्याशित, है ना। लॉजिकल इम्पॉसिबल पता ही है। ओ सॉरी, देखो इसकी, हाँ मतलब एब्सर्ड ड्रामा। अब इसके डेफिनेशन को समझो, ये वास्तव में ये सब वर्ड का यहाँ मीनिंग क्या है कि एब्सर्ड ड्रामा जो है ना, वो लॉजिक को रोक के रखता है ना। कैसा लॉजिक को रोक के रखता है, मतलब जहां हम सोचते हैं कि यहाँ पे बात लॉजिक की होगी, तो वहां लॉजिक की बात नहीं होगी, वहां बकवास होगी, ठीक। इट्स रियलाइजेस मतलब, और इसमें आनंद आता है किस चीज में, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित चीजों का, और साथ ही द लॉजिकल इम्पॉसिबल, और वो चीजें होंगी जो लॉजिकली क्या होंगी, इम्पॉसिबल होगी। चलिए, उस दिन हमने एग्जाम्पल देखे दिया था वेटिंग फॉर गॉडॉट का। ये लोग कहीं भी खड़े हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, कोई भी आ जा रहा है, अचानक से ये फिर अपनी बात भूले, फिर वही काम करने लगे। ये हमने वेटिंग फॉर गॉडॉट का बनाया। आज हम टारगेट कर रहे हैं इमाम इंद्रजीत को, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक मिडिल क्लास नॉर्मल लड़का होता है, ठीक है। चलो कहानी को यहां से शुरू ना करें हम, इस वर्क में ही उस कहानी को सुना देते हैं, थोड़ा सा अपने तरीके से, शायद जो कहानी जो है उसके नजरिए में भी आएगी। अब ये वीडियो में देखना, हमारी बात भी सिमिलर मिलेगी, और थोड़ा सा हम कुछ ज्यादा बताएंगे, दो चार पॉइंट। तो हमारा राइटर जो है, जब वो एक वर्क ये लिखने का सोचता है ना, तो वो कुछ कैरेक्टर बनाता है। अच्छा, हमारा जो राइटर है वो भी जब अपना कोई वर्क लिख रहा है ना, तो उसमें भी वो एक जॉनरा यूज करेगा। एब्सर्ड ड्रामा तो है ही है, दूसरी चीज होती है, एक जॉनरा होता है जिसमें स्टोरी विद इन द स्टोरी होती है, सुना होगा। स्टोरी विद इन द स्टोरी मतलब कहानी के अंदर कहानी। हाँ, यहाँ चलो कुछ नहीं है, चलो ठीक है। हाँ, हाँ मतलब कहानी के अंदर कहानी का होना। तो हमारा राइटर सोचता है कि मैं एक कहानी लिखूंगा, तो उसमें एक जो व्यक्ति होता है राइटर, वो कहानी लिखने का सोचता है, और वो चार कैरेक्टर चुनता है जिन पे वो कहानी लिखेगा, है ना। अमल, कमल, विमल, और चौथा होता है निर्मल, ठीक है। हमें अच्छे से याद नहीं है। और चौथा निर्मल, ठीक है। तो इसमें ये इन चारों को कैरेक्टर गढ़ता है, और ये मालूम क्या सोचता है कि अमल, विमल और ये, नहीं कमल तो ठीक है, लेकिन लेकिन एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम है निर्मल। तो हमारे मतलब वहां राइटर को ये बात जमती नहीं है कि यार ये जो निर्मल है, ये नाम कुछ इसको ठीक नहीं है ये,
है ना। तो मैं, अच्छा ये नाम ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो क्या करेगा वो राइटर? राइटर क्या करना चाहिए? राइटर को खुद को नाम बदलेंगे, लेकिन वो कहता है कि मैं खुद उस कैरेक्टर से पूछूंगा। अब यहीं पे बात इलॉजिकली शुरू, दिमाग खराब। तो ये सोचता है कि मैं अपने उस कैरेक्टर से पूछूंगा कि तुम अपना नाम बताओ मुझे, कि तुम्हारा असली नाम क्या है। तो हमारा राइटर उससे पूछता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। तो जब ये उससे पूछता है तो वो व्यक्ति थोड़ा शर्माते हुए और बोलता है कि वैसे तो आप सब लोग मुझे निर्मल के नाम से जानते हो, लेकिन मेरा नाम इंद्रजीत है। तो ये बोलता है, ओ, अमल, विमल, सॉरी, कमल, अमल, कमल, विमल और निर्मल, मतलब एवं निर्मल। ठीक, तो ये हो गया एवं इंद्रजीत। तो ऐसे ये वर्क वर्क बना है, एवं इंद्रजीत। कई लोग इसको एवं इंद्रजीत प्रोनाउंस करेंगे, कई लोग इसको एवं करेंगे, लेकिन वास्तविक कोई कुछ नहीं कह सकता कि एवं सही है या एवं, क्योंकि ये वर्क ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था। पहली खास बात, हाँ, तो वो उसको एवं को एवं बोलते हैं, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, बंगाली में लिखा, हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम हमारे एक सुप्रसिद्ध राइटर गिरीश कर्नाड जी, उनने किया था ये काम। ठीक, और रही बात बादल सरकार की, तो अगर उनके बैकग्राउंड की बात करें तो वो खुद एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिनने बहुत सरवाइव किया। कहते हैं कि इसमें बायोग्राफिकल एलिमेंट है इस वर्क में, मतलब उनके साथ जो जीवन ने झटके दिए ना उनको, जो वो भैराते रहे, उस भैराभूत की किस्सा उनने ये शो की है इसमें। तो हमारा जो कैरेक्टर निर्मल होता है ना, वो एक बात सोचता है। क्या सोचता है? कि मैं कुछ यूनिक करूंगा, मैं कुछ यूनिक करूंगा और कुछ खास करूंगा, मैं कुछ खास काम करके रहूंगा। लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं कुछ खास करूंगा, लेकिन वो घंटा कुछ खास नहीं कर पाता। ठीक है, धोबी अच्छे अच्छों के अरमानों की धोबी जो सोच रहा होगा कि मैं कुछ खास करूंगा, उसके तो अरमानों पे पानी फेर दिया। तो एब्सर्डिटी का सेकंड पॉइंट ये हो गया। देखो, 2 पॉइंट हो गए एब्सर्डिटी के। ठीक है, अच्छा, तीसरा एब्सर्डिटी का पॉइंट क्या हो गया कि हमारे जो इसमें जो कहानी में जो राइटर होता है, कहानी में जो राइटर होता है वो आ, उसकी एक काल्पनिक गर्लफ्रेंड होती है, काल्पनिक गर्लफ्रेंड, है ना, मतलब सॉरी, उसकी होती है, राइटर की नहीं होती, वो होती है उसकी, इंद्रजीत की, है ना। तो वो, देखो कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो कहानी का जो राइटर है ना, उसके मन में काल्पनिक गर्लफ्रेंड उसकी होती है, और उसका जो वर्क होता है ना, इंद्रजीत जो कैरेक्टर है उसकी, वो रियल में उसकी गर्लफ्रेंड बना देता है उसको। ठीक है, हाँ। तो ये कहानी का लॉजिक है। तो ये बंदा अपने काम के लिए ऐसे संघर्ष करता रहता है, जॉब के लिए, इस चीज के लिए, उस चीज के लिए। तो और भी बहुत सारी ट्रेजेडीज हैं इसमें, मतलब हंसी भी आएगी इस वर्क को देख के, लेकिन फाइनली लास्ट में एक सीख मिलेगी, यार जीवन है बहुत मीनिंगलेस। मतलब ये है कि वो गाना हमेशा हम कई बार तो बोल चुके हैं और आज भी बोलेंगे कि अपना हर दिन ऐसे जियो कि जैसे कि आखिरी हो। ये थीम को ये बताता है कि जीवन एब्सर्ड है। हाँ, ये जीवन क्षणभंगुर है। जितना अच्छी मेमोरी, जितनी अच्छी चीजें, जितनी जल्दी जी लो, अगर आपने किसी चीज में देर की तो शायद कभी ऐसा ना हो कि आपको उस बात का अफसोस हो। आपको उस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें कई बार कुछ चीजों की बहुत जल्दी रहती है, लेकिन हम पेशेंस बहुत रखते हैं। मतलब एज अ ह्यूमन काइंड, एज अ मेल, उतावलापन मेल की टेंडेंसी होती है ना। कहते ना, तुमने देखा होगा बॉयज को खुजली पूछे ही में आग ही लगी रहती। ठीक है,
हाँ, है ना? नहीं लेकिन हाँ, तो लेकिन हमने तो हम मान लो पेशेंस उसको पेशेंस को ना दबा के रखते हैं। तो यही इस वर्क का है कि वो अपने पेशेंस को मार मार के इंद्रजीत जो होता है वो बहुत सारी चीजें करता है, मतलब अपनी लाइफ को जीता है, लेकिन लास्ट में मालूम है वो हैप्पी नहीं रहता। जॉब भी मिलती है, जॉब पे भी लताड़ा जाता है वो कई बार, और पता नहीं क्या क्या। अच्छे से हमने भी ये वर्क नहीं देखा, लेकिन क्योंकि हम ये कर रहे हैं तो बता दिया। दूसरा पॉइंट हम लेंगे, वेटिंग फॉर गोडोट का फिर से लेंगे एज अ सोर्स। हाँ। दूसरी बात, क्यों हंसा, ये हमने दो स्टोरियां बता दी, ठीक है, फॉर गोडोट जिक्र तो हुआ है अपना, थोड़ा बहुत हुआ है, चलो ठीक है उसको अब भी बताते हैं ना। Okay, so theater of the absurd has some stylistic precursors as in the following. मतलब थिएटर ऑफ एब्सर्ड में कुछ उसके प्रकार भी होते हैं। प्रकार मतलब जिस टाइप का थिएटर ऑफ एब्सर्ड होता है, या थिएटर ऑफ एब्सर्ड में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है, जो उसको उसका असली रूप में लेके आती हैं, मतलब उसको सुंदर बनाती हैं, सीधी बात। तो पहला है ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी शब्द भी दो शब्दों से मिलके बना है, बिल्कुल, एक ट्रेजिक और एक कॉमेडी, तो शॉर्ट में बोला जाता है ट्रेजिक कॉमेडी। नाम से सिंपल है कि जिस वर्क में ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का मिक्स हो, हाँ, है ना। तो जब जिस वर्क में जो गिलास ले जाओ, गिलास ले रख ले, गिलास, अरे गिलास ले जाओ, गिलास ले जाओ ना। कोई हमारी ऐसा होता, हमें कोई सुनता ही नहीं है। हमें नहीं देगी। चलो, तो ट्रेजेडी और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन होता है ट्रेजी कॉमेडी। आज के ज्यादा से ज्यादातर वर्क जो हैं अभी एट प्रेजेंट, हमें बहुत सारी जो मूवीज हैं वो ऐसे ही दिखती हैं, क्योंकि अगर आज किसी भी वर्क को प्योर ट्रेजेडी कर दिया तो लोग कहते हैं कि हट दिमाग खराब होगा, बहुत दुख ही दुख से फील हो रहा। कॉमेडी प्योर कर दी तो उसका रस खत्म हो जाएगा, एसेंस किसी भी वर्क का, तो मिक्स करना ही पड़ता है, आजकल बहुत कॉमन है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में थे, जब क्लास चलती थी तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता था, तुम्हारे में आया कि नहीं आया, बताया। हम सोचते थे जब लिटरेचर लिखा जा रहा है तो ये राइटर ये क्यों करते हैं कि ट्रेजेडी ट्रेजेडी इनने अलग लिखी है, कॉमेडी कॉमेडी अलग लिखी है, और इनने दोनों को मिक्स क्यों नहीं किया। तो काश, हम सोचते थे कि काश कोई ऐसा राइटर हो जिसने इन दोनों चीजों को मिक्स करके लिखा हो। फिर धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये कीड़ा खुजाता रहा पूरा। सॉरी, फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड सेम में थे, पूरा सेकंड सेम निकला। फिर जब थर्ड में आए, हाँ, थर्ड में आए तो हमने लिटरेचर को और अच्छे से जाना, फिर खुद की चेती पे एक ठो लप्पड़ मारा कि गधे, पता तुझे ही नहीं था, बाकी चीजें लिखी जा रही थी, ठीक है।
हाँ। बस वो सारे कंफ्यूजन और इनके साथ तो धन्य ही है, कोई इनका कोई सिर्फ को रखे घूम रही। जो मिलेगी तो बोले कि घूम रहे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हमने भी एक द मोड ऑफ मोस्ट लाइट हो रही ना ये द मोड ऑफ मोस्ट ऑब्जर्विस्ट प्ले इज ट्रेजिडी कॉमेडी। सही बात है, ज्यादातर जो एब्जर्ड प्ले हैं वो ट्रेजी कॉमेडी होंगे। ट्रेजी कॉमेडी कैसे होंगे? एक पॉइंट पे आपको उसमें दुख होगा, अगले पॉइंट पे आपको हंसी भी आ सकती है। इमाम इंद्रजीत का देखो जो उसमें ये बेचारा जॉब के लिए मालूम कुत्ते के जैसे घूमता रहता है, दुख होने लगता है, इतना परेशान होता है ये, है ना। और शायद मानसी भी फिर इसके पास नहीं रहती। हाँ, इसे याद नहीं है ना, काल्पनिक। तो ये है ना। राइटर्स एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ एब्सर्ड हैज बीन पर्टिकुलर अटैक टू द ट्रेजी कॉमेडी, वो भी पर्टिकुलरली इससे कनेक्ट रहते हैं। ट्रेजी कॉमेडी इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा, एक ड्रामा का एक फॉर्म है। हाँ, वहां पे देखो यही सेम यही बिल्कुल यही यही कंफ्यूजन हमारे दिमाग में चलता था कि हाँ हाँ बिल्कुल ट्रेजिडी ट्रेजिडी मिलती है, और सारी ट्रेजिडी जो है ना, मतलब पूरी ट्रेजिडी ही है, कॉमेडी है लेकिन बाद में लिखी है। हाँ, जहां तक अब हमें याद है कि शायद सेनेका, हाँ सेनेका ने शायद जो कॉमेडी स्टार्ट की थी, एक एंशिएंट राइटर है सेनेका। पता चलेगा, सेनेका बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, पढ़ोगी। I don't know, but Seneca is the most important figure in ancient Greek literature. सर्च करना पता चलेगा, है ना। हाँ, नॉट सेनेका, सेनेका, है ना। इसके साथ सडन रिवर्सल, अवर्ट, कैटास्ट्रॉफीज एंड हैप्पी एंडिंग वर द स्टैंडिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉर्म। ये तीन चीजें इसमें मिलती है अचानक से, मतलब देखो कॉमिक एलिमेंट्स मिलेंगे, सडन रिवर्सल मिलेगा इसमें, मतलब इस वर्क में, एब्सर्ड वर्क में। कॉमिक एलिमेंट याद रखना, तुम्हें ये वोकैब पकड़ के रखनी है। कॉमिक एलिमेंट, ये शब्द का, हाँ ये शब्द क्यों जरूरी है, मतलब हम ये कॉमेडी में भी यूज कर सकते हैं। कॉमेडी में क्या होते हैं? कॉमिक एलिमेंट। आंसर राइटिंग के समय तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे दिमाग में ये शब्द आने चाहिए, इसलिए हम इन पे बार बार फोर्स दे रहे हैं, है ना। कि कॉमिक एलिमेंट, फिर सडन रिवर्सल, सडन अचानक, रिवर्सल मतलब वापसी, अचानक से। हाँ हाँ, है ना। एंशिएंट प्लॉट वैसे ही होते थे, आज भी प्लॉट वैसे ही होते हैं। कैसे होते हैं? अभी जो सॉन्ग तुम लोग सुन रहे थे, तो इस वो मूवीज तुम देखोगी ना, तो मूवी ऐसे ही होती है ना। मतलब अ, कहानी स्टार्ट होगी, थोड़ा सा सीन चलेगा, उसके बाद फिर कहानी में मालूम सब हैप्पी हैप्पी होगा, बहुत अच्छा अच्छा होगा। हाँ तो ये है कहानी, ठीक। अ, ठीक है, तो ये याद रखना। एवर्ट कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी का क्या मिला था? अ, हाँ हाँ, आप मतलब इसमें बहुत सारे हैजल्स मिलेंगे तुम्हें, दुविधाएं मिलेंगी, है ना। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मिलेगी, जैसे वेटिंग फॉर गोडॉट को देख लो तुम, उसमें
जो एस्ट्रेगन और व्लादिमीर, हाँ देखो याद भी आ गए, कैरेक्टर भी याद आ गए, ये है थैंक गॉड माय फॉर माय माइंड, याद आ गए, है ना। एस्ट्रोजन, एस्ट्रगन और व्लादिमीर। और एक नौकर होता है जिसका नाम होता है पोजो, ये कैरेक्टर याद रखना क्योंकि नेट के एग्जाम में ये पूछा जाता है ना। इन विच वर्क, जो लो, है ना, इन विच वर्क a character pozo exist or are there, है ना, is there, है ना। तो आंसर में आप दे सकते हो वेटिंग फॉर डॉट, ठीक। चलो तो ये चीजें याद रखना। अच्छा ये जो, हाँ ये जो पोजो होता है ना, ये एक मतलब स्लेव जो होता है, थोड़ा सा देखना ये पोजो स्लेव का नाम है या मालिक का, हाँ स्लेव का ही है जहां तक। चलो तो जो स्लेव होता है ना वो आई थिंक इंडियन होता है, तो हम इस वर्क को कभी कभी पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं ना, ये नजरिया है। ये 1900 के बाद का ही है शायद वर्क, क्योंकि एब्सर्ड थिएटर उसके बाद का ही है ना, अभी का है एब्सर्ड थिएटर। और एब्सर्ड थिएटर में बार बार हम याद दिलाएंगे तुम्हें कि 2 3 4 नाम कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना और कभी भी नहीं भूलना। हाँ ठीक।